हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बहुत सारे ऐसे यहां पर जो व्यक्ति हैं जो बिहार में रहते हैं और वो ये सोच रहे हैं कि बिहार में हमारे ज़मीन का सर्वे अभी नहीं किए गए हैं, तो क्या सर्वे को यहां पर बंद कर दिए गए हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जो है सारा डिटेल जानकारी देने वाला हूं कि आपके ज़मीन का सर्वे यहाँ पर कब तक यहाँ पर होने वाले हैं, समय को कितने दिन तक यहाँ पर बढ़ाए गए हैं और आपको इस बीच में आपको इतना समय क्यों दिए गए हैं, इसके बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। और खास करके जितने भी यहाँ पर गांव के लोग हैं उनको ये वीडियो देखना बेहद ज़रूरी है, और जिनका भी अभी तक ज़मीन सर्वे यहाँ पर नहीं हुआ है और ज़मीन से जुड़ी जो भी त्रुटियां हैं तो उनको जो ये वीडियो देखना बेहद ज़रूरी है। अगर आप नहीं देखते हैं तो आपको ज़मीन सर्वे कराने में बहुत ही परेशानियों का यहाँ पर सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि आप सभी व्यक्ति को मालूम है कि बिहार में अभी बिहार राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा है, और आपको ये चीज़ मालूम होना बेहद ज़रूरी कि बिहार राजस्व महाअभियान ये क्यों चलाया जा रहा है। देखिए, बिहार में सर्वे यहाँ पर जो है किए गए हैं, लेकिन बहुत सारे यहाँ पर जो है बहुत सारे लोगों का जो है यहाँ पर ज़मीन का डेटा क्लियर ना होने के कारण सर्वे अधिकारियों को जो है सर्वे करने में परेशानियों का सामना उसे करना पड़ रहा था। तो इसी को देखते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो है बिहार में राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा है, और इसके तहत जितने भी लोगों की यहाँ पर जो है ज़मीन से जुड़ी त्रुटियां हैं उनको सुधार करने का काम किए जा रहे हैं। और आपका जो सर्वे यहाँ पर आपका कंप्लीट किए जाएंगे, लेकिन उसका डेट आपका यहाँ पर जो है 2026 तक, जुलाई 2026 तक जो इसका डेट रखे गए हैं। इतने डेट तक जो है आपका तकरीबन आपको 1 साल का समय और भी यहाँ पर मिल गया है, और आप इसके अंदर आपका जो भी ज़मीन का जो भी त्रुटि है वो त्रुटि आप सुधार करके रखिए, ताकि आपको ज़मीन सर्वे कराने में, प्लॉट वेरिफिकेशन कराने में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि 2026 तक और ये जुलाई तक जो ये डेट रखे गए हैं, अगर इसके अंदर आप अपने ज़मीन का सारा डेटा अगर क्लियर करवाना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही गोल्डन चांस आपको मिल रहे हैं। आपका जो है बिहार में राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा है, इसमें आपको भाग लेना होगा। अगर आप इसमें भाग नहीं लेते हैं तो आप ज़मीन सर्वे कराने में आपको परेशानी यहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो है ये राजस्व महाअभियान इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो है ज़मीन का डेटा बहुत ही यहाँ पर जो लेवल का यहाँ पर जो क्या हो रहे थे, त्रुटियां उन लोगों को देखने को यहाँ पर मिल रहे थे, और यहाँ पर सर्वे कराने में जो है बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अगर आप नहीं समझेंगे और अभी तक आप जो अपने ज़मीन से जुड़ी जो भी त्रुटियां अगर आप उसे सुधार नहीं करा रहे हैं तो फिर आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो चलिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो है ये राजस्व महाअभियान जो चलाया जा रहा है, और आप अपने सर्वे को अगर आप आसान बनाना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले, अगर आपके पुश्तैनीय ज़मीन है या फिर आपके पिताजी का ज़मीन है और आपके पिताजी यहाँ पर डेथ कर गए हैं, आपके दादाजी डेथ कर गए हैं, आपके परदादा डेथ कर गए हैं, और उस ज़मीन का आप अभी तक बंटवारा नहीं किए हैं, तो आपको इस राजस्व महाअभियान में फॉर्म भर करके जो है उसका जो है यहाँ पर बंटवारानामा तैयार करके आपका वंशावली यहाँ पर जो है तैयार बना करके जो है फॉर्म भर करके जो आपको इस राजस्व महाअभियान में उस ज़मीन का जो है आपको क्या करना है, बंटवारा करके दाखिल खारिज करवा लेना है, और आपको अपने हिस्सेदारों के बीच में, भाइयों के बीच में, बहनों के बीच में उसका आपको बंटवारा करके रख लेना है, और अपने नाम से जमाबंदी आपको कायम करके जरूर रख लेना है। और इसमें जो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो बिहार से बाहर हैं और दूसरे यहाँ पर जो है शहर में जाकर के क्या कर रहे हैं, वो अपना जो है यहाँ पर रोजगार कर रहे हैं, वहाँ पर जो नौकरी करते हैं, बिहार से दूसरे यहाँ पर स्टेट में जाकर के काम करते हैं। तो वो जो कुछ दिन के लिए आपको जो आकर के अपने ज़मीन का जो है, बिहार में अगर आपका ज़मीन है, ज़मीन का जो भी आपका डेटा त्रुटि है, अगर आप बंटवारा नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आके कर लीजिए। आपके लिए एक बहुत बड़ी गोल्डन चांस है। अगर आप जो है समय निकाल करके, कुछ दिन का अगर समय निकाल करके अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो आपको समस्या यहाँ पर हो सकते हैं। अगर आप समस्या ये नहीं झेलते हैं तो आपका बेटा को झेलना पड़ेगा, आपका बेटी को यहाँ पर झेलने पड़ेंगे, और उसका समय भी यहाँ पर बर्बाद होगा। हो सकता है कि कोर्ट कचहरी का चक्कर भी उसे यहाँ पर जो सालों का यहाँ पर लगाना पड़ सकता है। उसका आर्थिक स्थिति खराब होगा, समय खराब होगा, पैसा यहाँ पर खराब होंगे। अगर आप जीते जी अगर हैं तो आप अपने जो है यहाँ पर बेटों को, अगर आप चाहते हैं कि उसको ये झमेला ना हो, तो आप घर आइए और आप अपने बिहार में आइए, आकर के ज़मीन में जो भी त्रुटि है उसको आप सुधार करवाइए। उसके बाद बहुत सारे लोगों का जो है यहाँ पर क्या है, ज़मीन तो वो खरीद लिए हैं या फिर परदादा का ज़मीन है, लेकिन उसे ऑनलाइन रिकॉर्ड चला हुआ नहीं है, तो उन्हें जो है सर्वे कराने में तो दिक्कत यहाँ पर होंगे ही, क्योंकि ऑनलाइन उसका कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, ना खाता है ना खेसरा, कुछ भी नहीं है। सिर्फ ऑफलाइन वो रसीद छटवाते हैं। ऑनलाइन रसीद जो है यहाँ पर क्या करते हैं, पहले क्या होता था कि ऑनलाइन रसीद जो है यहाँ पर कर्मचारियों को दिए जाते थे, लेकिन अब आपका जो है सारा ज़मीन का जो भी डिटेल है वो आपका सारा ऑनलाइन आपको यहाँ पर किए जा रहे हैं। चाहे आप बिहार में है या फिर और भी दूसरे यहाँ पर जो है
रजिस्टर्ड में, कोई दिक्कत नहीं, आप वहाँ से भी आप अपने ज़मीन का जो है रसीद यहाँ पर कटवा सकते हैं। तो आपको करना क्या कि उस ज़मीन को, उस डेटा को जो है ज़मीन का सारा डेटा को ऑनलाइन आपको कराना होगा। अगर आपका छूटा हुआ जमाबंदी है, ऑनलाइन चलावानी है, तो आप जो है इस राजस्व महाअभियान में आपको क्या करना है, जो भी आपका दस्तावेज है उसका छाया प्रति लगा करके आपको जो है यहाँ पर छूटी हुई जमाबंदी वाला फॉर्म भर करके आपको जमा कर देना है। ये सारे फॉर्म भर करके मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ, आप इसे जाकर के देखिए, बारीकी से मैं बताया हूँ। आप आराम से घर में बैठे ही आप खुद भर सकते हैं और इस फॉर्म को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर जो ये फॉर्म मैं अपलोड कर दिया हूँ, वहाँ से आप जो डाउनलोड करके इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो ये 2 तरह के आप काम कर लिए। उसके बाद तीसरे तरह के काम, आपका जो जमाबंदी अगर आपका चढ़ा हुआ है, ऑनलाइन आपने चढ़ा दी है, लेकिन उसमें क्या है कि त्रुटि है, आपका जो क्या हो गया है कि खाता जो आपका 0 कर दिया, या फिर आपका प्लॉट भी 0 कर दिया, या फिर आपका प्लॉट 5 प्लॉट आपका जमीन है, 5 प्लॉट का आपका जमीन के यहाँ पर दाखिल खारिज हुआ है, लेकिन एक ही प्लॉट वहाँ पर चढ़ा हुआ है, या फिर प्लॉट भी आपका गलत है, या फिर चौहद्दी उसमें किसी भी प्रकार का यहाँ पर आपको त्रुटि है, आपका यहाँ पर नाम में त्रुटि है। तो इस तरह की बहुत सारे आपके जमाबंदी में यहाँ पर त्रुटि हो सकता है। तो उस त्रुटि को जो है आप जो फॉर्म भर करके, उस त्रुटि को जो है यहाँ पर आपको भर करके, जो भी सही है वो भर करके, और फॉर्म भर करके उस त्रुटि को जो भी त्रुटि है उसको सही करके, आपको जो भी आपका केवला है, खतियान है, उसका जो लगा करके आपको यहाँ पर जो छाया प्रति लगा करके उसको आपको क्या करना है, शिविर में लिया करके आपको जमा कर देना। अगर शिविर में जमा नहीं होता तो आप अंचल में भी लिया करके आप जो है अधिकारियों को जमा कर सकते हैं, ताकि आपका काम इस राजस्व महाअभियान के अंदर कर दिया जाए और आपका जो भी जमाबंदी में त्रुटि है वो सुधार आपका यहाँ पर कर दिया जाए और आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको क्या करना है, लोग क्या करते हैं, बंटवारा नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पर मौखिक तौर पे क्या किया हुआ है, जमीन का यहाँ पर वो लोग है अभी बैठे हुए हैं रिश्तेदारों के बीच में, या फिर पट्टीदारों के बीच में, भाइयों के बीच में, चचाओं के बीच में, ऐसे मौखिक तौर पे है। आपको वो मौखिक तौर पे नहीं रखना है, आपको लिखित बंटवारा करना है कि कितने भाई हैं और किन किन भाइयों को कितना यहाँ पर जमीन मिला है, कौन से प्लॉट मिला है, ताकि वो जो है उस प्लॉट को जो है आप फॉर्म भर करके अगर जमा करेंगे तो आप अपने नाम से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जमाबंदी जैसे ही आपका कायम हो जाते हैं तो आपको उस जमीन को सर्वे कराने में कोई दिक्कत नहीं होने वाले हैं। अगर आप लोग 5 गो भाई हैं, 6 भाई हैं, 7 भाई हैं, जितना भी भाई है, अगर एक भाई के नाम से अगर जमाबंदी अगर क्लियर हो जाते हैं तो आप कभी भी यहाँ पर जो सर्वे करने में आपको दिक्कत यहाँ पर नहीं होंगे। आप पेपर देंगे, आपका जमीन का सर्वे आराम से कर दिए जाएंगे। अगर आप जब भी उस जमीन को बेचने के लिए जाएंगे तो आपको किसी भी हिस्सेदार से पूछने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगा, आप आराम से उस जमीन को यहाँ पर बेच सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो है दादा परदादा वाला जमीन जो है पिताजी ने यहाँ पर खरीदे हैं, दादाजी ने खरीदे हैं, परदादा ने खरीदे हैं, लेकिन उस जमीन का म्यूटेशन दाखिल खारिज अभी तक नहीं करवाए हैं। उस जमीन को ऐसे वो जोत रहे हैं, बंटवारा भी नहीं किया, लेकिन दाखिल खारिज भी नहीं किया हुआ, उसका कोई भी यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं है। तो आप एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। अगर आप ये चीज़ अगर छोड़ देंगे, और आपका दखल भी हो सकता है कि अगर मान के लिए 1 एकड़ का जमीन है, आपने 50 डिसमिल में ही आप जमीन पे बैठे और 50 डिसमिल आपको पता ही नहीं, तो वो जमीन आपका सरकारी भी हो सकता है। तो उस जमीन को आप खोजिए और उस जमीन को आप दाखिल खारिज करवाइए। इस राजस्व महाअभियान के अंदर ही आप अपना जो पुराना तौर तरीका है अप्लाई करके उसका दाखिल खारिज आप जरूर करवा लीजिए। जब तक आप जमीन का दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं तो उस जमीन का मालिकाना हक आप पूरी तरीके से नहीं बनते हैं। तो अगर आपका वो जमीन का अगर दाखिल खारिज नहीं होता है तो ये भी आप परेशानी में पड़ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि जिनसे आपके दादाजी परदादाजी आपके पिताजी ने या फिर आपने खरीदे हैं, अगर उस जमीन को कोई दूसरे व्यक्ति को अगर वो जमीन अगर बेच दिए हैं तो वो उस जमीन पे अगर मान के लिए उसको भी अगर पता नहीं, अगर बाद में पता चलता है कि ये जमीन जो है यहाँ पर जो हमने भी खरीदे हैं, तो आप दोनों पार्टियों के बीच में विवाद भी हो सकते हैं और ये मामला कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच सकते हैं और आप लोगों को जो है उसमें बहुत अच्छा खासा टाइम भी लगेगा, समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी आपको यहाँ पर अच्छा खासा लगने वाले हैं। तो ये सारा चीज़ आपको सर्वे से पहले आपको जरूर सुधार करवा लेना चाहिए। अगर आप ये सारा चीज़ सुधार नहीं करते हैं तो आप फिर एक बहुत बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। और मैं सारे सीनियर सिटीजन व्यक्ति को ये कहना चाहूँगा कि अगर आप एक अभी हयात है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बेटा या फिर आपके पोता पर पोता को अगर दिक्कत ना हो, जैसे आपको दिक्कत हो रहा है, आपके दादाजी का यहाँ पर जमीन, आपके परदादा का जमीन है, उन लोगों ने बंटवारा नहीं किए हैं और अभी आप लोगों को परेशानी हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बेटा पोता और परपोता को परेशानी ना हो तो आप ये काम जरूर करके जाएं, ताकि वो लोग आपको या बाद में ये दोष ना दे कि हमारे दादा ने, हमारे परदादा ने या फिर हमारे पिताजी ने हमारे लिए ये पूरा जो है ये झोल झमेला जो है छोड़ के चले गए हैं। ये लोग जो है जितना भी जमीन का जो भी विवाद है, ये विवाद को वो लोग सुलझाए नहीं है। तो ये चीज़ आप ना करें, आप अपने बेटों को बिल्कुल सुरक्षित रखें ताकि वो लोग इस झमेले में ना पड़े, ताकि उन लोगों का आर्थिक स्थिति खराब ना हो। क्योंकि उन लोगों से, आपके बेटे से ज़्यादा आपको ज़मीन के बारे में जानकारी, नॉलेज है, तो आपको ये काम जरूर करवा लेना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो फिर आप जो है परेशानी में तो पड़ेंगे ही। जैसे ही आपका डेथ करते हैं
उसके बाद आपका बेटा परेशानी में पड़ जाएंगे और आप अभी तो परेशानी में है ही। तो आपको जो कुछ समय निकालने के लिए, क्योंकि लाखों का प्रॉपर्टी है ज़मीन, तो आपको जो ज़मीन, अपना ज़मीन बचाने के लिए आपको कुछ दिन का समय लगा करके जो है कुछ महीने का समय लगा करके आपका ज़मीन को जरूर क्लियर करवा लेना चाहिए। सरकार आप लोगों को क्लियर कराने के लिए जो है ये समय समय पे जो है इस तरह की राजस्व महाअभियान जैसे जो है यहाँ पर चलाते रहते हैं, ताकि आपके ज़मीन में जो है किसी भी प्रकार की कोई विवाद ना हो और आप लोग विवाद में ना घिरें और विवाद में आप लोग ना रहें। क्योंकि अधिकतर जो है इस तरह की ज़मीन से रिलेटेड विवाद होते रहते हैं, इसी को लेकर के होते रहते हैं, क्योंकि ज़मीन का डेटा क्लियर है नहीं, किसी के पास ज़्यादा ज़मीन है, किसी के पास कम ज़मीन है, किसी का ज़मीन में यहाँ पर जो दाखिल खारिज नहीं हुआ और ज़मीन को डबल बेच दिए हैं। तो इस तरह की जो है यहाँ पर मामला होते रहते हैं। अगर आपका सारा डिटेल अगर ऑनलाइन चढ़ जाते हैं तो आपका इस तरह की कोई भी यहाँ पर विवाद नहीं होने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी बात में अगर कंफ्यूजन है तो आप बेझिझक जो है यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके आप बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ जो है जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी जानकारी, इस तरह की जो है जानकारी मालूम हो और वो लोग भी ताकि उन लोगों को भी पता चले कि बंटवारा करना कितना ज़रूरी है और सर्वे कराने से पहले ये काम हम लोगों को कराना क्यों ज़रूरी है। तो ये सारी बातें जो है अगर वीडियो अगर उन लोगों को शेयर कर दे तो वो लोग भी अगर देखते हैं तो उन लोगों को भी इस तरह की जानकारी हो जाते हैं और आपको अपना काम करने में जो है आपको ज़्यादा यहाँ पर परेशान यहाँ पर नहीं होने पड़ेंगे। तो चलिए फिर से मिलते हैं इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।